इस यज्ञशाला में उपस्थित हम गुरुकुल परिवार को बहुत ही स्नेह से देखने वाले माननीय सतेंद्र सिंह जी, पूजनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उपासना प्रकरण और उपासना प्रकरण में यम नियमों का फल, यम नियमों से हमें क्या फल मिलता है। कल हमने देखा था कि जो अहिंसक हो जाता है, पूरी तरह अहिंसा का पालन करता है, हिंसा छोड़ देता है, उसको क्या प्राप्ति होती है। ऋषि दयानंद जी ने आर्य भाषा में लिखा, जब अहिंसा धर्म निश्चय हो जाता है तब उस पुरुष के मन से वैर भाव छूट जाता है। व्यक्तिगत वैर भाव निश्चित रूप से मन से व्यक्ति का चला जाता है जब अहिंसा का संकल्प लेकर के चलता है। मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं पनपने देता। यदि जब कभी थोड़ी मोड़ी मन में भावना आई तो तत्काल व्यक्ति सावधान रहता है, जिसने अहिंसा का संकल्प ले रखा है तत्काल उसको दबा देता है, उसको एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो किसी के प्रति वैर भाव, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं रखता। दूसरी बात ऋषिवर लिख रहे हैं, किंतु उसके सामने व उसके संग से अन्य पुरुष का भी वैर भाव छूट जाता है। उसके सामने ऋषि दयानंद के जीवन में कितनी सारी घटनाएं आई। स्वामी दयानंद जी को ललकारने चल पड़े, करें कि स्वामी दयानंद जी से शास्त्रार्थ करना है। दूर दूर से खूब सेखी उड़ाते रहे, लेकिन सामने गए तो पसीने पसीने हो गए। कहने लगे, महाराज हम आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। एक पहलवान लठ लेकर के चला है, वो महात्मा, वो सन्यासी खंडन करता है, हम देखते हैं उसको। लठ लेकर के चले गए, ऋषिवर के सामने गए और एक दो वाक्य स्वामी जी ने कहा तो पानी पानी हो गए। लठ मारना चाहते थे लेकिन चरणों में गिरे हुए हैं। सामने आने के बाद ऋषिवर लिख रहे हैं, जो अहिंसा का पालन करता है उस व्यक्ति के अंदर से भी वैर भाव छूट जाता है। स्वामी दयानंद जी एक और ऐसे ही आतताई मिल गए, शौच गए हुए थे। कहने लगे, स्वामी दयानंद जी को मारना है। ऋषि दयानंद जब शौच से निवृत्त होकर के आए और सामने खड़े होकर के कहने लगे कि भाई मारना चाहते हो, यहां मारो, यही सब कुछ करवा रहा है, यहां से ही होता है जो कुछ होता है, मारना है तो इसको ठोक दो। जब आंखों में आंखें डली तो व्यक्ति एकदम वो भी पानी पानी हो गया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। अहिंसक व्यक्ति के सामने निश्चित है प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात लिखते हैं कि उसके संग से अन्य पुरुष का भी वैर भाव छूट जाता है। ऐसे व्यक्ति का जब हम संग करते हैं, साथ करते हैं, तो हमारी भी नित्य प्रति धीरे धीरे पूरी भावनाएं निकलती चली जाती हैं। इसलिए आयुर्वेद के ऋषि ने सूत्र लिखा, क्या लिखा? अवरान न उपासित जी, अवरान न उपासित। कह रहे हैं कि अवरों की उपासना मत करो। अवर अर्थात जो हीन हैं, जो खल हैं, जो असज्जन हैं, जो दुष्ट हैं, उनका संग मत करो। किनका संग करें? उत्तमों का संग करें, जो गुणों में उत्तम हैं, जो स्वभाव में उत्तम हैं, जिनके जीवन में श्रेष्ठता है, उनका संग करेंगे तो वो संग क्या उसका फल दे रहे हैं ऋषिवर। अहिंसा उसके अंदर भी आने लग जाएगी, हिंसा छूट जाएगी। जब हम बुरा कर्म करते हैं, बुरे कर्म का परिणाम, उसका फल बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो अच्छे कर्म का भी परिणाम, उसका फल बहुत बड़ा होता है। कहने में ये बात ऐसी लगती है कि शायद न होता हो,
लेकिन लोक में ही हम देखते हैं, लोक में कोई हमारा भला कर देता है और ऐसी स्थिति में भला कर देवे, सहायता कर देवे, हम क्या नहीं क्या लुटा देते। किसी वैद्य के पास कोई सेठ जी चले जाएं, किसी रोग से बहुत लंबे काल से परेशान हैं और वैद्य ने उस रोग को ठीक ठीक पकड़ा और निदान कर दिया, ठीक हो गए। धन बहुत है, उस वैद्य ने कितना परिश्रम किया, कितनी दवाई दी, उसका आप सारा आकलन करेंगे तो बहुत थोड़ा सा बैठेगा, लेकिन वो व्यापारी है, सेठ है, धन का अंबार लगा हुआ है, कितनी उदारता, कितनी श्रद्धा उसके प्रति पैदा हो जाती है, कितना न कितना दे देता है। दिन में 200-250 मरीज देखने के बाद वो वैद्य इतने नहीं कमा पाता, लेकिन ये व्यापारी उसको दे आता है। अमेरिका के अंदर एक बालक, वहां मैंने सुना कि शिक्षा पर जोर देते हैं, 12वीं तक की शिक्षा तो अनिवार्य है, 12वीं तक वहां पढ़ना ही पड़ता है। जो नहीं स्कूल में भेजेगा माता पिता तो पुलिस पकड़ करके ले जाएगी और ले जा करके हॉस्टल में छोड़ देगी। पढ़ना ही है, जरूरी है, ऐसा मैंने सुना है। सत्यता कितनी है हो सकती है, राजेश जी ज्यादा जानते होंगे, सत्येंद्र जी भी स्वीकृति दे रहे हैं, अनिवार्य है वहां। और ये किसका नियम है? तीसरे समोल्लास में ऋषिवर क्या लिखते हैं, वो माता पिता दंडनीय है जो 8 वर्ष की संतान हो जाती है, गुरुकुल में नहीं भेजते, उसको राज नियम से दंड देना चाहिए। ऋषियों की परंपरा उन्होंने अपनाई। हमारे देश में अनपढ़ ढेर सारे हैं। चलो, वो युवक 12वीं कक्षा तक पढ़ा, आगे पढ़ने की प्रबल इच्छा, लेकिन पिता मर चुके थे पहले से ही और मां ने दूसरा विवाह करवा लिया था। संस्कृति उनकी, अकेला 12वीं तक जब पढ़ चुका, आगे पढ़ने की प्रबल इच्छा है और उस इच्छा को लेकर के भटक रहा है कि कैसे पढ़ें। आगे की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा, अब तक तो निःशुल्क पढ़ता चला गया। उसने एक कंपनी में काम करना शुरू किया, सामान बेचने वाली कंपनी थी, और वो सामान, ऐसे भी कुछ व्यवसाय हैं जो दरवाजे दरवाजे जाकर के सामान बेचना होता है। बच्चे ने सामान बेचना शुरू किया। एक दिन सामान बिका नहीं, सामान नहीं बिका, भोजन का भी लाली हो गई उसको बेचारे को। अगले दिन भी सामान नहीं बिका, 2 दिन भूखे हो गए मरते। तीसरे दिन फिर उसने सामान उठाया और अब की बार सोचा कि 2 दिन हो गए हैं भूख से तड़पते हुए, अब मैं सामान के लिए दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा, मैं तो भीख मांगूंगा, जाकर के भोजन पहले मांगूंगा। निश्चय कर करके चल पड़ा, अपने साथ में सामान है, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, सामने एक युवती खड़ी मिली, इसी की हम उम्र। स्वाभिमान जाग गया, स्वाभिमान जागा तो भीख नहीं मांगी इसने, ये नहीं कहा मैं भूखा हूं मुझे भोजन चाहिए। भोजन एक तरफ गया और कहा कि एक गिलास पानी मिल सकता है। युवती ने हालत समझ ली, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, देखा कि ये तो भूखा मर रहा है, इसकी आवाज बता रही है, इसका शरीर बता रहा है, मायूस चेहरा है। लड़की अंदर गई और एक गिलास दूध लेकर के आई, और इसने भी कोई पूछताछ नहीं की, मैंने पानी मांगा था तू दूध ले आई। दूध का गिलास मिला और गटागट पी गया, धन्यवाद दिया, चला गया। लगभग 20 वर्ष बाद ये लड़की बीमार हुई, रोग गंभीर हुआ, गंभीर रोग, इलाज हो नहीं रहा। हॉस्पिटल में गई, डॉक्टरों ने रोग को पकड़ा, परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद भर्ती किया, भर्ती करने के बाद इलाज शुरू हो गया। धीरे धीरे इलाज शुरू हुआ 1 साल तक। जब डॉक्टरों को ये हो गया कि इसका रोग कट गया है, अब स्वस्थ होती चली जाएगी, इसको भेज देते हैं। भेजने का दिन आया और वो जब बिल बनने लगे, सब परीक्षणों की इतनी दवाई लगी है, इतना ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, बिल तैयार हो गए।
बिल जब तैयार हुए, जो मुख्य डॉक्टर था उसने कहा कि ये बिल उस महिला को देने से पहले मेरे पास आने चाहिए, मेरे पास आने चाहिए। वो हड़बड़ा रही थी, दुखी थी कि इतने दिन हो गए, कमाया है नहीं और बिल बहुत बड़ा होगा। लेकिन बिल डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बिल को देखा और नीचे एक वाक्य लिख दिया। वाक्य लिखने के बाद वो बिल इस महिला के पास आए। महिला ने देखा कि कितना बिल है, लगभग $1,00,000 खर्च हो गए थे। $1,00,000 सारा देख रही है, वो टाइप किया हुआ है, देखती चली गई। लेकिन अंत में देखा कि कोई हस्तलेख भी है, हाथ से लिखा हुआ है। जब हाथ से लिखे हुए को ध्यान से पढ़ा तो क्या पढ़ती है, कह रही है कि इस इलाज का, उपचार का जो खर्चा हुआ है वो 20 वर्ष पहले 1 गिलास दूध ने चुका दिया है। 20 वर्ष पहले 1 गिलास दूध ने ये सारा का सारा खर्चा चुका दिया है। उसने सहायता कितनी की और अब फल कितना बड़ा मिल रहा है। हम जब जब ये इतना सा जीवन होता है और हम मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हैं, और उस प्रयत्न का फल कितना बड़ा है। 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, इतना लंबा काल परमेश्वर आनंद में रख लेता है। बहुत बड़ी बात है। और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, बुरे कर्म का भी फल बहुत बड़ा मिलता है। कोई सोचे कि हमने तो इतना सा किया है, इतना सा भले ही किया है, लेकिन इसका फल बहुत गंभीर मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो अहिंसा का पालन करता है उसके जीवन में वैर भाव छूट जाता है, और जो उसके साथ रहता है, उसका संग करता है, सामने आ जाता है, उसका भी वैर भाव छूटता है। सत्य के विषय में ऋषिवर कह रहे हैं, सत्य आचरण का ठीक ठीक फल यह है कि जब मनुष्य निश्चय करके केवल सत्य ही मानता, बोलता और कहता है, जब निश्चय कर लेता है कि मुझे सत्य ही बोलना है, सत्य ही लिखना है और सत्य ही मानना आदि आदि, ये जब कर लेता है, बहुत बड़ी बात है, सामान्य नहीं है, बहुत बड़ा तप है ये। वो कल हम श्लोक पढ़ रहे थे, को लाभो गुणी संगमः किम सुखम प्राज्ञेतरैः संगति का हानि समय च्युतिर निपुणता। नहीं, कुछ और श्लोक था, कुछ और था, ये बैठे थे, लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता, ये श्लोक था। लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकई सत्यम चेत तपसा किम। कह रहे हैं सत्यम चेत तपसा किम, यदि जीवन में सत्यता है तो तप करने की क्या जरूरत है। सत्य को ही बहुत बड़ा तप मान रहे हैं वो। इतना बड़ा तप है, जब व्यक्ति सत्य बोलने, लिखने और करने लग जाता है तो उसको क्या क्या होता है। ऋषिवर लिखते हैं, तब वह जो जो योग्य काम करता है और करना चाहता है वे सब सफल हो जाते हैं। जो सत्यमानी सत्यकारी व्यक्ति होते हैं उनके सब काम बनते हैं, बिगड़ते नहीं। लोक में भले ही बिगड़ते हुए दिखते हों लोगों को। राजा हरिश्चंद्र का राजपाट चला गया, पत्नी बिक गई, बेटा भी मर गया है और वहां नौकरी कर रहा है किसी स्मशान में, मरघट में। लेकिन परिणाम क्या निकलता है, फल क्या मिलता है उस सत्य का पालन करने से, वो इतिहास बता रहा है। इसलिए ऋषिवर ने कहा, अगली बात और कह दी, कह रहे हैं अथ चौरी त्याग फलम। चोरी त्याग करने से क्या फल मिलता है। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। जब व्यक्ति अस्ते का पालन करता है तो उसके सामने सारे रत्न उपस्थित हो जाते हैं। ये रत्न क्या चीज है। रत्न देखे हैं हमने तो देखे नहीं रत्न। हाँ
है, रत्न होते हैं, माने सतेंद्र जी कह रहे, रत्न वे होते हैं जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं, उन पदार्थों में जो सर्वश्रेष्ठ चीज होती है वो रत्न ही होता है। दूध भी रत्न है, घी भी रत्न है, और दूसरी चीजें लेंगे रत्न होंगे, और सबसे बड़ा रत्न क्या है? विद्या रूपी रत्न ही है। वाह जी, कमाल कर दिया। पृथ्वी के ऊपर 3 रत्न हैं। क्या कह दिए? जल, अन्न और सुभाषित। तीनों बहुत विशेष रत्न हैं। जल, अन्न और सुभाषित। अन्न के विषय में पढ़ना हो तो हमारे, जब हम अंदर पाकशाला के अंदर जाते हैं, भोजनालय के अंदर, कार्यालय के अंदर, वहां बाहर लिखा हुआ है अन्न से क्या क्या लाभ होता है। पढ़ा है कभी? संस्कृत में, और नीचे हिंदी लिखी हुई है। अन्न वास्तव में रत्न है, जल वास्तव में रत्न है, लेकिन एक बहुत बड़ा रत्न कह दिया, सुभाषितम। आहा, ये बहुत बड़ा सुभाषित, जिसके अंदर ये हो जाता है। आप देखना परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। समय भाग गया। कोलंबस यात्रा के लिए निकला, देश ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, नए नए देशों की खोज करने की इच्छा है, नाव में बैठे हैं और साथी भी हैं 10-20। भोजन पानी लेकर के चल पड़े हैं, बहुत दूर तक चले, अब थक गए हैं, प्यास भी लगी हुई है, पानी सीमित है। यदि समुद्र का पानी पी लिया जाए, समुद्र के यात्री कहते हैं प्यासे मर जाना, लेकिन समुद्र का पानी न पीना। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी अत्यंत खारी होता है, खारा पानी, और पी लेगा व्यक्ति तो मरना तो निश्चित ही है, लेकिन बहुत बड़ी पीड़ा सहन करके मरेगा। और ऐसे ही प्यासा मरेगा तो एक पीड़ा है। चले जा रहे हैं, वो भूख और प्यास, पानी सीमित है। नाविकों में चर्चा चल पड़ी, गलत व्यक्ति के हाथ में लग गए। ये कोलंबस हमें मार देगा, पानी बहुत सीमित है, कितना कितना पिएंगे। विचार चल रहा है और कोलंबस लेटा हुआ है आंख बंद करके। साथियों ने देखा, सो गया, मौका मिल गया बात करने का। कहने लगे इसने हमें मार दिया और ज्यादा दिन हम चल नहीं सकते। एक कहने लगा कि इसका उपाय है। उपाय क्या है? कहने लगे वापस अपने देश चल पड़ते हैं। जब व्यक्ति विदेश चलता है तो अपने देश की बड़ी याद आती है, पत्नी की याद आती है, बच्चों की याद आती है, अपने साथियों की याद आती है, और उन याद कर करके व्यक्ति सोचता है कि कहीं नहीं जाना, वापस ही लौट पड़ते हैं। गांव में एक फौजी, छुट्टी पूरी हो गई, नया नया विवाह हुआ था, 2 महीने की छुट्टी आया था, और 2 महीने ऐसे निकल गए जैसे 2 दिन हो। नया विवाह, छुट्टियां 2 महीने की तो 2 दिन की ही लगेंगी। अब छुट्टी पूरी हुई, जाना था, पिताजी के पास गए, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि पिताजी मैं घर पे ही काम कर लूंगा। आप कहोगे हल जोतना है तो हल भी जोतूंगा। क्यों? क्योंकि ये मोह निकलने नहीं दे रहा। जब उनको याद आई है तो कहने लगे इसके हाथों फंस गए हैं, लग गए हैं, ये मार देगा। वापस चल पड़ते हैं। कहने लगे वापस तो चल पड़ेंगे, लेकिन ये तो है। एक कहने लगा इसका भी उपाय है। उपाय क्या है? 4 व्यक्ति उठो, पकड़ो और गिरा दो, पटक दो, सो तो रहा ही, डाल देते हैं। बात चल रही थी, जब 4 व्यक्तियों की बात आई तो वो सो थोड़ा ही रहे थे, वो तो विश्राम कर रहे थे। उन्होंने भी नाव चलाई थी, अब क्रम से नाव चला रहे थे। अचानक आंख खोली, बैठ गए और बैठ करके कहने लगे मेरे मित्रों, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो तुम्हें संकट है, जो तुम्हें दुख है, वो मुझे भी दुख है। जितना तुम्हें अपने प्रिय याद आ रहे हैं, मुझे भी याद आ रहे हैं। जितना तुम्हें अपना देश याद आ रहा है, मुझे भी याद आ रहा है। दुख दोनों का बराबर है। लेकिन कहने लगे साथियों, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि मुझे 4 व्यक्ति उठाएं और समुद्र में पटक देवे।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस देश को आप जाना चाहते हैं वापस अपने देश में, वो देश की दिशा कौन सी है तुम्हें बताने वाला नहीं है मेरे अतिरिक्त, क्योंकि लीडर था वो। कौन सी दिशा में अब तुम्हें जाना है, यदि मुझे समुद्र में डाल दिया तो तुम नहीं जा सकते, और फिर भी हिम्मत बना ली तो तुम्हारे पास पानी और अन्न बहुत सीमित मात्रा में है, तुम रास्ते में ही भटक जाओगे, मर जाओगे। और अच्छा तो यही है किसी देश को ढूंढा जाए, कोई न कोई टापू मिलेगा, जाएंगे, और जब वापस लौटेंगे राजा हमारा सत्कार करेगा, हमारे प्रियजन सत्कार करेंगे, नया देश खोज करके आए हैं, दो देशों में संबंध होगा। अब हम देख सकते हैं कोलंबस सुन रहा था कि 4 व्यक्ति उठ करके इसको पटक देते हैं। यदि हम सो रहे लेटे होते और ये सारी बातें सुन रहे होते तो क्या प्रतिक्रिया होती है जी? देखता हूं, पटक के दिखाओ, खड़ा हो जाता, ताल ठोकता, आओ सामने। अच्छा, ये प्रतिक्रिया कर देते तो उनके अंदर क्या प्रतिक्रिया होती? यही है वाणी का संयम। ऐसी परिस्थिति में ये सुभाषित जो है, वाणी जो है, ठीक ठीक वाणी का उस समय ऐसी परिस्थिति में प्रयोग कर देता है व्यक्ति, निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए ये भी रत्न है, जो चोरी का त्याग कर देता है उसको संसार में रत्नों की प्राप्ति होने लग जाती है। महर्षि स्वामी दयानंद और महर्षि व्यास, महर्षि पतंजलि इस बात का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही समाप्त।